कुछ समय पहले की बात है कि शहर से कुछ दूर एक पुरानी कोठी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग जो वहां गए वे कभी लौटकर नहीं आए। एक दिन पत्रकार अभिनव शर्मा ने इस रहस्य की सच्चाई पता करने की ठानी। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात के समय कोठी में दाखिल हुआ। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर अजीब निशान थे। जैसे ही अभिनव ने आगे बढ़ना शुरू किया, उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक कमरे के दरवाजे के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी राजा विक्रम सिंह की थी जो सालों पहले यहाँ रहते थे। उसमें लिखा था कि कोठी में एक गुप्त तहखाना है जहाँ एक खजाना छुपा है। अभिनव ने तहखाने की तलाश शुरू की। फर्श पर एक जगह ऐसी थी जो बाकी हिस्सों से अलग लग रही थी। उसने वहां दस्तक दी तो अंदर से खोखली आवाज आई। उसने जमीन को थोड़ा खुरचकर देखा तो एक गुप्त दरवाजा निकला। दरवाजा खोलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि तहखाने में सोने चांदी के सिक्के और कुछ पुराने दस्तावेज रखे थे। लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। अभिनव जमीन पर गिर पड़ा और जब उसने मुड़कर देखा तो एक साया खड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, वह साया धीरे धीरे मिटने लगा। अभिनव को समझ आ गया कि यह सिर्फ मन का भ्रम था या शायद हवेली की कोई पुरानी आत्मा थी जो इस खजाने की रक्षा कर रही थी। अभिनव किसी तरह तहखाने से बाहर आया और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने तहखाना खोला तो वहां से पुराने राजा के गुप्त दस्तावेज और कीमती गहने मिले जो सदियों से वहां छुपे हुए थे। इसके बाद सरकार ने उस कोठी को एक ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि जब रात को कोई वहां जाता है तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी